नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बोले, औली में होंगे विंटर गेम्स, तैयारियां जोरों पर, संसाधन जुटा रहा पर्यटन विभाग। दून मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी गढ़वाल मंडल की पहली रेडियोथेरेपी यूनिट। कॉलेज प्रशासन को जमीन और फंड की दरकार। अभी राज्य में कैंसर के लिए सिर्फ हल्द्वानी में उपलब्ध है यह सुविधा। और देहरादून में आज से उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज। 8 विभागों की टीमें कर रही प्रतिभाग। सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे खिलाड़ी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि 26 नवंबर को भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ प्रत्येक गांव में एक राष्ट्रव्यापी संविधान गौरव अभियान के साथ मनाई जाएगी। छत्रपति संभाजी नगर में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने प्रत्येक जिले में संविधान भवन बनाने की सरकार की पहल पर प्रकाश डाला। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के साथ साथ विंटर गेम्स भी होने हैं। विंटर गेम्स के लिए पर्यटन विभाग की तैयारियां जोरों पर है। भारतीय ओलंपिक संघ ने 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का कार्यक्रम तय किया है। इसके साथ ही प्रदेश में विंटर गेम्स भी कराए जाएंगे, जो हर साल औली में कराए जाते हैं। इन खेलों के लिए पर्यटन विभाग ने अभी से ही योजना बनानी शुरू कर दी है। औली में खेलों की तैयारी के तहत संसाधन दुरुस्त किए जा रहे हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि इस साल होने वाले विंटर गेम्स में पर्यटन विभाग स्कीइंग प्रतियोगिता के लिए रज्जू मार्ग और रोपवे की व्यवस्था दुरुस्त करने जा रहा है। विंटर गेम्स के लिए तैयारियां हैं निश्चित रूप में, जैसा कि आपने पूछा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसकी तैयारियां हैं। और हम चाहेंगे विंटर गेम्स के साथ साथ हम लोग जो है स्नो की, जैसे स्कीइंग हो गया और भी स्नो के जो हमारे पहाड़ों में स्कीइंग होती है उसको भी हम करें। और उसके लिए जो प्रॉपर क्लाइमेट है और प्रॉपर उसके लिए व्यवस्था है, चाहे वो हमारे रज्जू मार्ग की हो, रोपवेज की हो, वो सब व्यवस्था की जा रही है। पर्वतीय प्रदेश होने के कारण उत्तराखंड में कैंसर के मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राज्य में रेडियोथेरेपी की सुविधा अभी सिर्फ कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी में ही उपलब्ध है। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि दून अस्पताल जल्द ही रेडियोथेरेपी शुरू करने जा रहा है। इसके लिए जमीन की तलाश और फंड की व्यवस्था की जा रही है। दून अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध होने से समूचे गढ़वाल मंडल के कैंसर के मरीजों की दिक्कतें दूर हो सकेंगी। बहुत ही शीघ्र हम लोगों ने रेडियोथेरेपी, जो कैंसर के मरीज हैं उनकी सिकाई की व्यवस्था, वो अभी भी हमारे मंडल में उत्तराखंड के नहीं है। कुमाऊं मंडल में है, हल्द्वानी में, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। उसकी बिल्कुल बहुत जल्दी ही आप बताना चाहेंगे कि कैंसर के मरीजों को सुविधा मिलने जाएगी। उसके लिए भी हम ज़मीन ढूंढना और फंड वगैरह का इंतजाम के लिए कहा जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड की ओर से पहली बार देहरादून में उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस लीग का उद्घाटन किया। ये टूर्नामेंट 20 अक्टूबर तक देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित किया जाएगा। इसमें 8 विभागों की टीमें भाग ले रही हैं। ये टीमें विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करेंगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि यह उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने का एक अभिनव प्रयास है। खेल के माध्यम से हम लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। संपूर्ण टीकाकरण से लेकर मानसिक और शिशु स्वास्थ्य तक हर पहलू को समझाने का यह एक अनूठा तरीका है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुधार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। हम लोग पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 8 टीमें भाग ले रहे हैं। और इसका हेतु यह है कि हमने कुछ गोल दिए हैं। हम तम्बाकू उत्तराखंड बनाना है, टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाना है, संचारी रोगों को, तो ये हमारे सारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे और ये इसका प्रचार भी करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि स्वस्थ उत्तराखंड के लिए हम सबको स्वस्थ रहना भी जरूरी है। इसलिए हमने सभी जिलों में भी आयोजन कर रहे हैं, क्रिकेट प्रतियोगिता का, वॉलीबॉल का, फुटबॉल का,
और मुझे लगता है कि एक अलग सा अनुभव इसमें लोगों को फील हो रहा है। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक स्वास्थ्य एस भदौरिया ने बताया कि उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग एक ऐतिहासिक पहल है, जहां खेल को स्वास्थ्य से जोड़कर जनसाधारण तक पहुंचाया जा रहा है। विभिन्न विभागों द्वारा उठाए गए स्वास्थ्य मुद्दों पर आधारित यह थीम न केवल मनोरंजन प्रदान करेगी, बल्कि जनता को स्वास्थ्य से जुड़ी जागरूकता का संदेश भी देगी। जो हमारा उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग है, इसका मेनली दो पर्पज़ है। एक तो हमारा फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाना, और दूसरा जो हमारी हेल्थ की काफ़ी सारी स्कीम्स चलती हैं जो कि बिल्कुल बच्चे के पैदा होने से पहले शुरू हो जाती है और बहुत सारे इनको वृद्धावस्था तक कवर करती है, तो उन सभी स्कीम्स का प्रचार प्रसार जनता तक किया जाना। तो इसमें हमारे 8 सरकारी विभाग प्रतिभाग कर रहे हैं और वो उन्होंने सभी ने एक एक हमारी थीम्स को, जैसे चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, इस तरीके की एक एक थीम को एंडोर्स कर रखा है और वो पूरे टूर्नामेंट में इसका प्रचार प्रसार भी करते रहेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं? तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर ए ब्रिलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लंबे समय से बीमार अथवा किसी बड़े कारण से स्कूलों में अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए शिक्षा विभाग ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी शिक्षकों से संबंधित ऐसे मामलों की स्क्रीनिंग करेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक लीलाधर व्यास ने बताया कि सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी और मंडलीय अपर निदेशकों को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी में 50 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षक और कार्मिकों के सेवा संबंधी अभिलेख देखे जा रहे हैं। साथ ही उनकी कार्यक्षमता का आकलन किया जा रहा है, जिसके आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा। अनुपालन में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी, सभी जो हमारे मंडलीय अपर निदेशक हैं, उनको निर्देश पत्र भेजे जा चुके हैं कार्रवाई के लिए। और मंडल स्तर पर, चूँकि मंडल स्तर पर एलटी के नियुक्त प्राधिकारी मंडलीय अपर निदेशक होते हैं और मुख्यालय स्तर पर प्रवक्ता के जो नियुक्त प्राधिकारी हैं वो अपर निदेशक मुख्यालय निदेशालय हैं, तो उनके स्तर से ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हो चुका है और वो 50 वर्ष से ऊपर के जो कार्मिक हैं उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, उनकी सेवा अभिलेख देखे जा रहे हैं, उनकी कार्य क्षमता को देखा जा रहा है, उसका आकलन किया जा रहा है और उसके आधार पर जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो निर्णय लेगी और उसी आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा और ये कार्य इसमें गतिमान है। देहरादून जिले के दूरस्थ लाखा मंडल स्थित अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में रविवार 20 अक्टूबर को बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित होने वाले शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जो सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। प्राधिकरण की ओर से बताया गया है कि विभिन्न प्रमाण पत्र भी शिविर में बनाए जाएंगे। इस मौके पर मेडिकल कैंप भी लगाया जाएगा, जिसमें फिजिशियन, हड्डी के डॉक्टर, आंख नाक कान के डॉक्टर, महिला रोग विशेषज्ञ व डेंटिस्ट मौजूद रहेंगे। शुगर, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन आदि की निःशुल्क जांच और ईसीजी की भी जाएगी। शिविर में मुफ्त दवाएं व चश्मे भी वितरित किए जाएंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को संक्रामक बैक्टीरियल संक्रमण ट्रेकोमा से मुक्त घोषित कर दिया है। इसे अंधेपन के मुख्य कारणों में से एक माना जाता है। यह उपलब्धि देश भर में लाखों लोगों की दृष्टि बचाने के लिए किए गए दशकों के प्रयासों का नतीजा है। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया के कारण होने वाला ट्रेकोमा विशेष रूप से बच्चों को प्रभावित करने वाली एक गंभीर समस्या रही है। वैश्विक स्तर पर करीब इसने 15 करोड़ लोगों को प्रभावित किया है, जिनमें से करीब 60 लाख लोग गंभीर दृष्टि हानि के जोखिम में हैं। यह बीमारी नज़दीकी संपर्क, साझा की गई व्यक्तिगत वस्तुओं और गंदगी व भीड़भाड़ जैसे पर्यावरणीय कारकों से फैलती है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भारत सरकार ने 1963 में राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम ने भारत के सहयोगात्मक दृष्टिकोण की सराहना करते हुए इसे वैश्विक स्वास्थ्य प्रयासों के लिए एक मॉडल बताया।
इस सफलता के साथ भारत अब उन 20 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।